भारतीय टीम की जानिब से मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी स्टेडियम से वापस चले गए हैं और ये फैसला हुआ है कि इंडियन क्रिकेट टीम को विनिंग ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। इंडियन क्रिकेट टीम ने रिफ्यूज़ किया था कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में शिकस्त दे दी। उसके बाद एक तकरीब हुई, स्टेज सजा, उस पर एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। पहले छोटे मोटे अवार्ड तो ले दे हो गए, मगर जब टीम इंडिया को ट्रॉफी देने की बारी है और इंडियन क्रिकेटर्स को अवार्ड जो मोहसिन नकवी साहब ने देना था उसकी बारी आई, तो तमाम इंडियन क्रिकेटर्स ग्राउंड पे बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब खड़े हैं तकरीब में और तमाशा चल रहा है कि भारतीय खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम तो अवार्ड नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी साहब इंतजार कर रहे हैं। वो लेकिन सेरेमनी होके ही नहीं दे रही। इंडिया कहता है कि हम जीते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी से हमें ट्रॉफी जो है वो कबूल नहीं है। ये कितनी अजीब व गरीब मिसाल है और ये क्रिकेट के लिए कितना डैमेजिंग है। करें तो हम करें क्या? और आईसीसी में आगे जाकर देखते हैं तो सारे चेहरे वही होते हैं जो कहीं ना कहीं इसी सिस्टम से होके आए। अब हम किधर लेके जाएं? मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं मामला को? क्रिकेट टीम है, बीसीसीआई, वो यही ना कह दे कि जी क्योंकि ये वजीर दाखिला पाकिस्तान है, क्योंकि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, क्योंकि ये जनाब पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, तो मोहसिन नकवी साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। मगर भाईजान, पूरे मुल्क की बिस्ती हुई है। इस तरफ को भी थोड़ा सा आइए, इस तरफ को भी थोड़ा सा देखिए कि आप पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी होती है, आप कहते हैं जी हमें नहीं बुलाएगा। ये हर वक्त हमने रोना धोना ही है, कुछ रिएक्ट भी करना है। हमारी कोई वुकत नहीं है आईसीसी में, एसीसी में कोई वुकत नहीं है जरा सी भी। कोई बोर्ड नहीं हमारे साथ खड़ा होकर बोलता कि यार ये ज्यादती की गई है, अपने चैंपियंस ट्रॉफी में उनको स्टेज पे क्यों नहीं चढ़ाया था। मोहसिन नकवी सब नादरे ठट्ठा बना हुआ है भाई। क्यों इस बंदे को अलग नहीं किया जा सकता क्रिकेट से? हम कह रहे हैं कि हम टैक्स देने को तैयार है, मोहसिन नकवी टैक्स हमारे ऊपर लगाएं। हमें रोजाना हर बंदे को 2 जूते मारे कि मोहसिन नकवी को हटाएंगे, लेकिन 2 जूते मारे जाएंगे, हम वो भी मानने को तैयार है। रोजाना 2 जूते मारे जाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी को हटाएं, इस क्रिकेट को कम से कम बचाएं। हारिस रऊफ के पास आज मौका नहीं था आपको जिताने का। आपने 17 रन 15 ओवर में देके मैच सारा उनका कर दिया। और सुन ले एक बात, इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। यस, ये है प्लेयर। मैंने कहा था क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता? उसने बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला, सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला, 8-8 रन 8.5 रन कैसे करने, उसने आपको बताया और उसने हमारे हेड कोच को बताया जो बाहर बैठा हुआ है। इस तरह खेलते हैं क्रिकेट। मैंने मुल्क का नाम डबोया है। इन्होंने हमारी मुल्क की जो ग्लोरी थी, जो बहुत लंबे टाइम के बाद हमें एक फतह नसीब हुई थी, जिसे हम एक लंबे टाइम तक हमने सेलिब्रेट करना था, मजीद आगे लेकर जाना था, इन्होंने उसकी अहमियत को भी कम कर दिया है। पाकिस्तान की जो टुक टुक रिक्शा टीम है, जिसे अगर लकड़ी को धमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए, तो ये दोनों नहीं बच सकती। और ये चीज एक दफा फिर हमने देखी है। नाज़रीन, आप यकीन माने कि ये एशिया कप पाकिस्तान खाता, ये पाकिस्तान की ग्लोरी थी। और थाली में एशिया कप खुद ऊपर से टपका और थाली में आकर लगा कि मुझे ले लो। एशिया कप नाज़रीन पहली दफा ये ट्रॉफी चीख रही थी कि मुझे ले लो, बार बार आकर कह रही थी मुझे ले लो, मुझे ले लो। लेकिन ये जो नाज़रीन आपने 11-12 वहां पर भेजे हुए हैं, इनके बस की बात ही नहीं थी। आप यकीन माने, मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ये टीम हकदार है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाए जाएं, या इनके मुंह काले किए जाएं, या इनके बाल मुड़वाए जाएं। लिटरली दे डिजर्व इट, दे डिजर्व इट। ये इस काबिल है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाकर यहां पर लाया जाए। इनके जो हारिस रऊफ ये कर रहा है, तू बेशरम आदमी ये ना कर, तेरे काम है गेम खेलना, टीम को जिताना। लेकिन जो हमारी मिलिट्री की, हमारी एयरफोर्स की, हमारी इस मुल्क की, नेशन की, कौम की कोलेक्टिव एक कामयाबी थी, ये करके ये नौसरबाज रंगबाज, ये पर्ची, इसने उसको कम किया है। आज जब बुमराह ने इसे आउट किया, उसने ऐसे किया, निकल यहां से निकल। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल भारत ने पाकिस्तान को हर बार की तरह इस बार भी धूल चटा दी। जिस तरह हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को रगड़ दिया था और पाकिस्तान को उठने तक का मौका भी नहीं दिया था, उसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम ने खेल के मैदान में पाकिस्तान को रगड़ दिया। पाकिस्तान को रगड़ा दिया है वो अलग है, और जो पाकिस्तान की बेइज्जती की है वो अलग है। उसका दर्द पाकिस्तानी लंबे समय तक महसूस करेंगे। ये केवल बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ करने की इनकी औकात नहीं है। दोस्तों, यदि आतंकवादियों को आतंकवादी ना
कहें तो क्या कहें। जो सोच एक आतंकवादी की होती है वही सोच पाकिस्तान में एक आम आदमी की भी है। हर एक पाकिस्तानी को गैर मुस्लिम के खिलाफ जिहाद करना है, उन्हें मारकर जन्नत की टिकटें हासिल करनी है, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी का टारगेट जन्नत में 72 हूरों को पाना है। और 72 हूरें तभी मिलेंगी जब गैर मुस्लिमों को कन्वर्ट किया जाएगा या उन्हें मारा जाएगा। ऐसी एजुकेशन पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में दी जाती है। मैं मदरसे की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। दोस्तों, पाकिस्तानियों की दुखी स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जो बोर्ड मीटिंग होती है आईसीसी की, उसमें कोई हमारी सपोर्ट नहीं करता। इस बात को खत्म कीजिए। अब आइए एशिया कप में 14 सितंबर को भारत ने बहुत ज्यादती की। हैंडशेक किया, हम कोई तरसे नहीं बैठे थे, बट उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ किया। बट हमने रिएक्ट किया, हमने भी, हमारे खिलाड़ियों ने भी ये किया, किसी ने 6 बनाया, जो सब चीजें हम कर सकते थे हार के बावजूद वो हमने किया। और हमने खुशियां भी मनाई, जॉब देता कोई नहीं, मैच हार गए। मेरा एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट मेरा मानना यह है, द बेस्ट रिवेंज इज परफॉर्मेंस। मेरे मौकफ ये है, बट इन्होंने जो किया, हमारे क्रिकेटर्स ने किया, हम उनके साथ खड़े हैं। बट मेरा मानना यह है कि बेस्ट रिवेंज परफॉर्मेंस होता है तो तुम अगे 2 मौके 3 मौके मिले ने, तुम उन्होंने हरा देंगे, हरा के आप भी बताएं जी आपको जॉब दे दी है, ठीक है ना। आप बीसीसीआई ने जो ट्वीट की वो ट्वीट पढ़ने में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो ट्वीट पढ़ लें, क्योंकि मेरे तो दिल पे लगती है वो ट्वीट। मैं तो सीधे से बंदा है, मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं कहता हूं कि बेस्ट आंसर है कि आप उनको ग्राउंड में हराइए, उनको बताइए हम भी आपसे कम नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बेस्ट रिवेंज ये होता है। आप हमारे से ज्यादती होगी, इसी कमजोर हैं। अभी एशिया कप हुआ, उन्होंने हैंडशेक नहीं किया, बाद में हमने भी कर दिया, बाद में हमारे चेयरमैन साहब ने भी ट्वीटें की, वो मतलब जहाज का गिरने का उन्होंने भी मेरे ख्याल 1-2 बार ट्वीटें की, उसके बाद भी कुछ हुई चीजें, और हमने भी किया, उन्होंने किया तो हमने भी किया। अब मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है, और आप किसी भी स्पोर्ट जर्नलिस्ट को पूछ लें, हमने पूरी तैयारी की थी कि अगर हम हरा दें ना इंडिया को फाइनल में तो असी भी ए करांगा। आई डोंट वांट अ नेम, बट हमारा पूरा प्लान तैयार था। मेरा ये मानना है, हम क्रिकेट के मैदान में तो हारे, मगर क्रिकेट पॉलिटिक्स में भी हम हार गए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे से ज्यादती हो गई? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो हाथ नहीं मिला रहा वो ट्रॉफी लेगा। मुझे सिर्फ कोई सियाना बंदा ये जवाब दे दे। ये रोना धोना नहीं है कि ज्यादती हो गई, मुझे पता है बहुत चवड़ मारी है, लेकिन हमने क्या तैयारी करके रखी थी? हमने ये तो तैयारी करके रखी हम जीत गए तो हम ये करेंगे। बट अगर हम खुदा ना खासा हार गए, जो कि हम हार गए हैं, तो हमारे ज़हन में सबको पता है यार वो ट्रॉफी नहीं लेंगे हमसे। जो सलाम नहीं मिला रहा, हाथ नहीं मिला रहा, वो ट्रॉफी लेगा, कभी भी नहीं लेगा। बट हमारी तैयारी क्या थी? हम एसीसी के सरबराह 5 रेगुलर मेंबर तो है ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान। इंडिया के साथ मैच है, बाकी पीछे रह गए 3। साडा कोई साडे नाल नहीं खड़ा यार। ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की और उन्होंने रंग बोला, उन्होंने कहा हारी से तूने तो तबाही फेर दी है, तू छिक के रख, तू इसी तरह से करता रहे, हम संभाल लेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा हम संभाल लेंगे। भाई अब संभालो, अब संभालो। अब वो आपको चिढ़ा रहे हैं, वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज इतना नादरी पेला है, इतना पेला को 50 रन ऑलमोस्ट इस बंदे ने दिए हैं, और पूरी गेम वन साइडेड अगर किसी बंदे ने ये फाइनल आ रहा है तो वो हारिस रऊफ ने आ रहा है। सवाल नादरीन ये भी पता होता है कि यार हमारी एक बैनुल अक़वामी एक पोजीशन है, हमारी एक ग्लोरी है, हमारी एक दुनिया में प्रेजेंस है, दुनिया हमें देखती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नादरीन ये महसूस करना ही इन्होंने बंद कर दिया कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि दुनिया को जाकर हमने वो पत्थर बेचने हैं, मिनरल्स बेचने हैं, और हमने दुनिया के साथ अब यही व्यापार करना है और कुछ करना ही नहीं। बस वो एक जंग हमने जीती हुई है नादरीन, दैट्स इट। वो जंग हमने लेकर जानी है दुनिया में और बता देना है कि हमने इंडिया को उड़ेका लगाया था। इकोनॉमी, मईशत, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नथिंग, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ भी नहीं। आज पूरा मुल्क नादरी शर्मिंदा है, आज हर बंदा दुखी। इट्स एम्बैरेसिंग, यानी ये एम्बैरेसमेंट है एक तरह की। यार कैसे को बेशर्म है कि इन्हें शर्म नहीं आती। इट्स एम्बैरेसिंग जो ये इन्होंने किया है।